और अंत में बात ऐसे अधिकारी की जिसके सामने अदालती आदेश की कोई अहमियत नहीं। महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन और बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश की धज्जियां उड़ाने वाले इस दबंग की ठसक आप खुद देखिए। क्यों दूं मैं? छोड़ ना, नहीं बोल रहे तो ना। अरे पागल आदमी टाइप का आदमी है वो ड्रग एडिक्ट है वो पहली बार शादी उससे नहीं किया। आपका कैमरा चालू है क्या? नहीं चालू है। धमक अदा में होती है, अंदाज जुबान से ज़्यादा तीखे होते हैं और इंस्पेक्टर साहब इस बात को जानते हैं। इसीलिए रिपोर्टर के 45 सवाल को बेफिक्री में उड़ाने की हर संभव कोशिश करते हैं। अपने तेवर से जमाने को बेवकूफ़ समझने वाले इस पुलिस अधिकारी का परिचय बाद में, पहले रिपोर्टर का सवाल। केस आया हुआ है अनवर तो शेख फाइट करके पार्टी कोई होती है। अनवर अनवर शेख करके कोई है एटोफिल का ही। क्या हुआ? उसका कहना है कि उसने आपके ऊपर आरोप लगाया है कुछ जब कोर्ट का वो कुछ तुमसे आपका कुछ ओपिनियन दे। बिल्कुल नहीं। पागल आदमी है वो, चर्सी है, ड्रग एडिक्ट है वो। उसका इंटरव्यू फाइल ले लो और दे दो बस। करें काफी लोग अरे समझ। सर इसीलिए आपका नहीं ओपिनियन दे दो ना। नो ओपिनियन लिख दो। ओपिनियन से मना किया वो। कल इतना बोलो, उन्होंने कहा वो पागल आदमी है, ड्रग एडिक्ट है, ये कहीं 2 कमेंट दो बस। सर आप इम्पोर्टेंट नहीं है देने का मेरे को। आप डिटेल दे देंगे ना। काहे के लिए फालतू जिसको भी डिटेल दूं? क्यों दूं मैं? छोड़ ना, नहीं बोल रहे तो ना। अरे पागल आदमी टाइप का आदमी है वो ड्रग एडिक्ट है वो पहली बार शादी उससे नहीं किया। आपका कैमरा चालू है क्या? नहीं चालू नहीं है नहीं नहीं। सर बंद तर मी असाच उपाय तुमच्या समोर आहे. तुम्ही असे लावले तुम्ही त्याच्यामध्ये नाही कॅमेरा तसा ही राहतो ना सर। जिसे कानून का यह रखवाला चर्सी कहकर कचरे के डिब्बे में फेंकने पर आमादा है, उसके शिकायत को माननीय उच्च न्यायालय ने वैध पाया और इंस्पेक्टर महोदय को जल्द से जल्द एक्शन लेने का फरमान सुना दिया। पर इस खादेधारी के सामने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश की कोई अहमियत नहीं। जब से एंटोविल में शमशेर खान पठान करके सीनियर आए, उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया। मेरा एक मामूली सा झगड़ा हुआ था मेरे सामने वाले दोस्त से, उसके खिलाफ मैंने 18/5/2011 को एनसीबी दर्ज करा दी। उसके बाद 23, 24 और 10 तारीख 7वें महीने को 3 बार मुझे मारा गया। मैं तीनों बार पुलिस चौकी गया, तीनों बार जो है ना विरोधी लोग की सुनवाई की गई और मुझे हमेशा गाली देके पुलिस ने गंदा व्यवहार करके भगा दिया। सच जिस समाज में कानून को दीमक चाटने लगे, जहां कदम कदम पर कानून की बाह मरोड़ने वाला वीआईपी समझा जाए, वहां अदालती आदेश की भद कैसे नहीं पिटती। लेकिन जिस शख्स पर कानून का पालन करवाने की जिम्मेवारी हो, यह क्यों कानून की धज्जियां उड़ा रहा है? कहां है आबा? अब सुनिए इस सुरमा का परिचय। नाम है शमशेर पठान। मुंबई के एंटोप-हिल में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जिसके वजूद को यह पुलिस अधिकारी नशे में गर्क करने की बात कर रहा है। अब उसकी परेशानी भी समझ लीजिए। पीड़ित अनवर पठान के इलाके का बाशिंदा है, मतलब एंटोप-हिल का रहवासी है। पड़ोसी से किसी बात पर अनवर शेख की कहासुनी हो गई, जो पठान का खबरी है, यानी जो पठान की नाक, आंख और कान है। इलाके की छोटी से छोटी खबर के लिए पठान अपने इस खबरी पर डिपेंड रहता है। अनवर से अनबन की भनक पठान को भेजी गई, जिसके बाद पठान ने इस गरीब को अपनी औकात दिखाते हुए सीधे इनकाउंटर में ठोक देने का 2 टूक फैसला सुना दिया। हद ये हो गई, अब एडिशनल सीपी साहब उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पठान साहब तुम एफआईआर दर्ज करो, और पठान एफआईआर दर्ज नहीं करता और मुझे ये बोलता कि अगर तू एंटोविल में रहा तो मैं तुझे जान से मरवा के फिगवा दूंगा। जान के सलामती के लिए अनवर भूख प्यास को दबाए दर दर की ठोकरें खा रहा है। अनवर की रोजी रोटी तो गई और अब जान के भी लाले पड़ चुके हैं। थक हार कर अनवर ने महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन और अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। अदालत को इसके जख्मों पर तरस भी आया, पर पठान टस से मस नहीं हुआ। पठान के हाथों प्रताड़ित होने वाला ये अकेला शख्स नहीं है, ये हैं अन्ना साहेब माने। इस सीनियर सिटीजन को भी पठान के देह पर सजी वर्दी की तपिश झेलनी पड़ी है। माने साहब के घर किसी ठेकेदार ने मलबा डलवा दिया।
माने साहब ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई और काम रुकवा दिया गया। मलबे को हटाने के लिए ठेकेदार ने कुछ दिनों की मोहलत मांगी। मलबा तो साफ हो गया, पर घर में रखे माल असबाब भी गायब हो गए। माने साहब ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवानी चाहिए, पर इस बुजुर्ग को शिकायत दर्ज करवाने में 5 दिन लग गए। जिस उम्र पर लोग तरस खाते हैं वो उम्र पठान के लिए मजाक बन गई। पर बात यहीं तक सीमित नहीं रही। पंचनामा करने के लिए पुलिस के पांव 2 दिन बाद माने साहब की चौखट पर पहुंचे। चोरी की गुत्थी ना सुलझनी थी ना ही सुलझी। हाँ, इस बुढ़ापे में माने साहब जरूर एक झमेले में पड़ गए हैं। सीनियर पीआई से भी मिलकर आई थी, उनके हाथ में स्टेटस को का ऑर्डर था, उसके बावजूद उन्होंने अनदेखा किया। और जब भी वो घटना घट रही थी 23 तारीख को, तभी पुलिस भी आई थी, उसके बावजूद उन्होंने एफआईआर नहीं लिया बल्कि एनसी लिया गया। उसके बाद 5 दिन बाद एफआईआर लिया गया। मतलब पूरा सामान खाली करने के लिए पुलिस ने मदद किया है। पठान के खौफ में सांस लेना अब इनकी बची खुची जिंदगी का हिस्सा बन गई है। डीसीपी को, एसीपी को, कमिश्नर को लिखा साहब, फिर भी कुछ नहीं। तुम एफआईआर लाओ, तुम स्टेटस को लाओ, कुछ भी करो, हम तोड़े का क्या करता है करो। इन दोनों दुखियारों के बाद मिलिए पठान की वहशत का शिकार बने राजनाथ सिंह से। इनकी दुकान पर किसी दबंग का दिल आ गया, लिहाजा उसने दुकान पर कब्जा कर लिया। राजनाथ सिंह ने पुलिस में गुहार लगाई, पर वहां इनकी गुजारिश रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई। सिंह अदालत पहुंचे और अदालत ने इनके पक्ष में फैसला भी सुना दिया। लेकिन इससे पहले कि राजनाथ सिंह अपने दुकान पर पहुंचते, पठान के वर्दीधारी गुंडे इन्हें अपराधी की तरह दबोचकर पुलिस थाने लाए और फिर बुरी तरह मारने पीटने लगे। अनूप डांगे बोला मेरे को 12 लाख रुपया मिला है, 12 लाख रुपया मिला है। मेरे जो है दुकान चलाता था उसको बोला कि बोले तेरा डिपॉजिट है 4 लाख रुपया तू ले ले और दुकान खाली कर दे, नहीं तो 8-10 गुंडा भेज के मैं जो है दुकान खाली करवा देगा। बोलते हैं कि टेबल के ऊपर जो है गन रख के बोले अगर तू नहीं करेगा, ये करेगा तो तुम ठाकुर को, मेरा नाम उधर ठाकुर ही बोलते हैं, मेरे भाई को, मेरे को, ठाकुर को, तुमको और एक आदमी और को, तुम लोगों को गोली मार देंगे। संक्षेप में पठान वो नाम है जिसके हाथ में कानून ने गरीबों पर उठने वाले हाथ को रोकने की ताकत दी थी। पर वक्त का तकाजा कहिए या खाकी का असर, गरीबों और लुटे पिटे लोगों का सहारा, उनकी उम्मीद का सूरज आज उनका ही घर जला रहा है और कोई इस वर्दी वाले गुंडे के खिलाफ जुबान खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। जिंदगी जब दुश्वार हो गई, सांस लेना जब दूभर हो गया, तो इन पीड़ितों ने अपनी आवाज़ हम तक पहुंचाई। ना जाने कितने होंगे जो पठान के हाथों प्रताड़ित होने से त्रस्त होकर ईश्वर से मौत मांग रहे होंगे। गृह मंत्री आर पाटिल और मुंबई पुलिस कमिश्नर अरूप पटनायक बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि वो महाराष्ट्र को अपराध मुक्त कर देंगे, मगर उन्हें ये नहीं पता कि उन्हीं की दी हुई वर्दी में गुंडे पल रहे हैं जो उन्हीं की छवि खराब कर रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रवीर शाह के साथ हितेन मिटलानी, समय मुंबई।